साथ बनाया हुआ है, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। आपके प्यार एवं सपोर्ट से मेरी मेहनत उन विद्यार्थियों तक पहुंच पा रही है जो किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मेरा पूरा प्रयास है कि वो मेरे चैनल से जुड़कर अच्छा से अच्छा कंटेंट प्राप्त करें। तो यदि आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल के साथ जुड़ पाए, अपनी तैयारी कर पाए। सगुन भक्ति के उद्भव और विकास को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंधित कई सारे निबंधों का सार बताया है। आप उसे भी एक बार पढ़ लीजिए, जिससे इन निबंधों को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। देखेंगे यहाँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि श्रद्धा और प्रेम जब एक साथ मिलती है अर्थात उसका योग होता है तो वही भक्ति के रूप में दिखाई पड़ती है या उसी का नाम भक्ति है। भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, गीता तथा ब्रह्मसूत्र को कहा गया है। किसे प्रस्थान त्रयी कहा गया है? उपनिषद, गीता तथा ब्रह्मसूत्र को। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद, कितने भेद? 11 भेद। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा कि नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए हैं, जो निम्न है: गुण महात्म्याशक्ति, रूपाशक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्या शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति, परम विरह शक्ति। तो इस प्रकार ये 11 शक्तियां हैं नारद भक्ति सूत्र में। भागवत पुराण में नवधा भक्ति, कौन सी भक्ति? नवधा भक्ति किसमें है? भागवत पुराण में है। तो भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख है जो निम्नलिखित है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। ये 9 तरह की शक्तियां भागवत पुराण में उल्लेखित की गई हैं। वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। ध्यान दीजिएगा कि वैष्णव धर्म की बात जब होती है तो उसमें सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। भागवत धर्म के बाद क्रमशः सात्वत, पंचरात्र तथा नारायणी धर्म का उदय होता है। सात्वत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। पांचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय अर्थात संसार, इन पंचविध ज्ञान वचन को ही पांचरात्र धर्म कहते हैं। ठीक है, ये परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग और विषय, ये पांचों मिलकर ही पांचरात्र कहे जाते हैं, पांचरात्र धर्म कहे जा सकते हैं। आगे देखेंगे वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ हुआ है? तो दक्षिण भारत में हुआ है। दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की गई है और यहीं से सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की गई है। कहाँ से? दक्षिण भारत से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सगुण भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से स्वीकार की गई है? तो दक्षिण भारत से स्वीकार की गई है। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण माना जाता है। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं, यानी कि वैष्णव भक्ति सबसे पहले इसका उदय हुआ है सगुण रूप में दक्षिण भारत में और इसके आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने गए। ठीक है, यहाँ वैष्णव भक्ति के संप्रदाय, आचार्य, दर्शन कुछ निम्नलिखित देख लेंगे। संप्रदाय में है श्री संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक है रामानुजाचार्य, बहुत महत्वपूर्ण है। इनका दर्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रामानुजाचार्य जो कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक है, इनका दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद। नेट की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का है, जिनका दर्शन है द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है, जिनका दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। सनकादिक संप्रदाय निम्बार्काचार्य का है, जिनका दर्शन है द्वैताद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य का है, इनके गुरु का नाम देख लीजिएगा विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य के गुरु का नाम, और इनका दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। इसको एक ट्रिक से देखिए ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है तो राम क्या है? विशिष्ट है, तो विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं, तो ऐसा कर सकते हैं कि माधव के 2 रूप है, एक ब्रह्म का रूप है, एक माधव स्वयं है, ऐसा करके एक ट्रिक बना सकते हैं आप। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, जिनका दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। इनको आप ऐसे ट्रिक बना सकते हैं कि जैसे कि इनका नरसिंह अवतार भी था जो कि काफी रौद्र रूप लिया हुआ है, तो रौद्र रूप में रुद्र संप्रदाय विष्णु और शुद्ध बात करते हैं साफ साफ। ठीक है, तो शुद्धाद्वैतवाद एक ट्रिक बना सकते हैं आप इससे। सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य, जिनका दर्शन है द्वैताद्वैतवाद। अब निम्बार्काचार्य से आप देखिए याद कर सकते हैं नींबू, अब नींबू खाकर लोग क्या हो जाते हैं? तो एक सनक सी हो जाती है। तो सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य, जिनका दर्शन है द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत से आप याद कर सकते हैं 2 नींबू 2 2 2 तो द्वैताद्वैतवाद, ऐसा करके एक ट्रिक बना सकते हैं आप। आगे है रुद्र संप्रदाय, जिनके प्रवर्तक है वल्लभाचार्य और इनके गुरु है विष्णु स्वामी। वल्लभाचार्य का जो दर्शन है वो है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद को आप याद कर सकते हैं कि भाई जो बलशाली होते हैं वो बहुत रुद्र रूप लिए रहते हैं और साथ ही क्या होते हैं? शुद्ध भी होते हैं, अर्थात किसी की बात शुद्ध रूप में या तो स्वीकार करते हैं या तो अस्वीकार करते हैं। तो एक ट्रिक बना सकते हैं आप, अपना भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी है, किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक वल्लभाचार्य को मानते हैं। संप्रदाय के आपने 2 प्रवर्तक अभी अभी पढ़े, एक विष्णु स्वामी और एक वल्लभाचार्य, तो इसी के कारण कई विद्वानों में मतभेद पाया गया। कुछ लोग विष्णु स्वामी को मानते हैं, कुछ लोग वल्लभाचार्य को मानते हैं।
आगे, दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आलवार कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है नेट की परीक्षा के लिए कि दक्षिण भारत के जो वैष्णव भक्त हैं उनको आलवार कहा जाता है। आलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है, अर्थात ये लोग कृष्ण की भी आराधना करते हैं और राम की भी आराधना करते हैं। कौन लोग? वैष्णव भक्त लोग। आलवारों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से विशेषकर है। इनकी संख्या 12 मानी गई है। बहुत महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षा में पूछा भी गया था कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी है, तो आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है और इनका जो संबंध है वो दक्षिण भारत के केरल प्रांत से है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आलवार भक्तों के तमिल नाम और कुछ संस्कृत नाम दिए गए हैं। आप बस एक बार खुद से इसको देख लीजिएगा इन आलवार भक्तों को। हाँ, एक इनमें थोड़ा ध्यान देने योग्य है, जैसे कि आलवार भक्तों में आंडाल ये महिला थी जिनका नाम कई बार आता है कि आलवारों में एक महिला भी थी और वो कौन थी? तो आंडाल थी। ठीक है, बाकी बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा खुद से। आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय षटकोप थे। इन्होंने निम्न पुस्तकों की रचना की है, जैसे तिरुवाइमोली, तिरुविरुतम, तिरुवर्गशरियम तथा पेरियतिरुवंददादी, सहस्त्र गीति, ये सब इनकी रचनाएं हैं। षटकोप महत्वपूर्ण है, इसको एक बार देख लीजिएगा कि आलवार संतों में सबसे लोकप्रिय अगर कोई है तो वो है षटकोप। आलवारों की संख्या 12 है, आपने पढ़ी, और दक्षिण भारत के केरल प्रांत से इनका संबंध है। इनमें एक महिला आलवार है जिनका नाम आंडाल है, तो ये सब विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे 7वें आलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर ने पेरुमाल तिरुभोवी नामक ग्रंथ की रचना की। आलवार संतों के लोक प्रचलित 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य ने संकलित किया है। रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। बस ये एक बार देख लीजिएगा कि श्री रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि, जिनको श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है, का जन्म सन 824 ईस्वी में तथा मृत्यु 924 ईस्वी में हुआ। रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य काल क्रमानुसार निम्नलिखित हैं, अर्थात रामानुजाचार्य ने तो श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया, लेकिन इनके पहले भी कुछ आचार्य थे जिनको क्रम से यहाँ बताया गया है। जैसे रंगनाथ मुनि, जैसा कि अभी आपने पहले पढ़ा, मुनि या रघुनाथाचार्य श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य थे। तो सबसे पहले रंगनाथ मुनि, फिर पुंडरीकाक्ष, फिर राम मिश्र, फिर यामुनाचार्य और तब जाके रामानुजाचार्य। आगे देखेंगे श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य यमुनाचार्य 916 से 1040 ईस्वी ने सिद्धि त्रय, आगम प्रामाण्य, गीतार्थ संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की है। श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है। किसको माना जाता है? श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है तथा ब्रह्म, रुद्र एवं सनकादि में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया गया है। यानी कि श्री संप्रदाय में राम एवं ब्रह्म, रुद्र एवं सनकादि संप्रदाय में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया गया है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद, बहुत महत्वपूर्ण नेट की परीक्षा के लिए कि अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य रहा है। प्रपत्तिवाद को शरणागति भी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति या शरणागति के 6 अंग माने जाते हैं। कितने अंग माने जाते हैं? 6 अंग, जो निम्न है। एक बार इसको देख लीजिए। अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, गोत्रित्व वर्ण, आत्म निक्षेप तथा कार्पण्यता, ये 6 अंग माने गए हैं प्रपत्तिवाद में। आगे शंकराचार्य का जन्म 8वीं शती, बहुत महत्वपूर्ण है कि शंकराचार्य का जन्म किस शती में है? तो 8वीं शती में। शंकराचार्य का जन्म 8वीं शती के आसपास केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की। किसकी है अद्वैत वेदांत? तो शंकराचार्य की है। भाई शंकर तो अद्वैत ही है, तो अद्वैत वेदांत की स्थापना की तथा प्रस्थान त्रयी का भाष्य किया। शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद योगी था। शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया। कि संप्रदाय? स्मार्त संप्रदाय, जो पंचदेवोपासना पर आधारित है। इसको ध्यान दीजिएगा कि स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन शंकराचार्य ने किया। कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध, क्या कहते हैं? प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो शंकराचार्य को कहा जाता है। तो कुछ विद्वानों ने शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध भी कहा है, क्योंकि इनके गुरु के गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। ठीक है, इसीलिए शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध भी कहते हैं। दक्षिण के शैव भक्तों को नयनार कहा जाता है। नेट की परीक्षा में बहुत बार पूछा है कि नयनार किसे कहा जाता है? तो दक्षिण के शैव भक्तों को, शैव अर्थात शिव के भक्तों को नयनार कहा जाता है और वैष्णव के भक्तों को आलवार। ठीक है, तो नयनार कहा जाता है, जिनकी संख्या 63 बताई गई है। यह भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछते हैं कि नयनार भक्तों की संख्या कितनी है? तो 63 है नयनार भक्तों की संख्या। दक्षिण के आलवार संतों की भाषा तमिल थी। क्या भाषा थी? तमिल। आलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला आंदाल, या जिसको संस्कृत में गोदा के नाम से भी जानते हैं, इनको दक्षिण की मीरा कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि दक्षिण की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आलवार महिला भक्त आंदाल, जिनको संस्कृत में गोदा भी कहा गया है। तो इस प्रकार आज हमने सगुण भक्ति धारा में
उद्भव और विकास को पढ़ा है। आगे हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के भक्ति काल में सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा को। आपको पता है कि सगुण भक्ति शाखा में दो काव्य धाराएं चलती है, एक राम भक्ति काव्य शाखा और एक कृष्ण भक्ति काव्य शाखा। तो आज हम पढ़ेंगे राम भक्ति शाखा के बारे में, लेकिन इसके पहले यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको बराबर मिलती रहे, आपकी हिंदी की तैयारी काफी अच्छे से हो पाए। वीडियो अच्छी लगे तो और लोगों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज सगुण भक्ति धारा के बारे में राम भक्ति शाखा को लेकर। आलवार भक्तों ने षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना है। इनकी पुस्तक सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख है। देखिए, आलवार भक्तों में षटकोप हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि आलवार भक्तों में षटकोप सबसे पुराने हैं। यदि आपने उद्भव और विकास का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसे अवश्य देख ले, और बाकी की सारी वीडियोस भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिए हैं, आप जाकर वहां से चेक कर लीजिएगा। तो कहते हैं कि षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना गया है। इनकी पुस्तक सहस्त्र गीत नेट की परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आलवार भक्तों में षटकोप और उनकी पुस्तक सहस्त्र गीत। तो सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख किया गया है। तो सहस्त्र गीत में षटकोप ने राम की उपासना की है। सातवें आलवार कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। किसे माना जाता है राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य? तो रंगनाथ मुनि। हमने पिछली वीडियो में इनके बारे में चर्चा भी की थी और दो तीन महत्वपूर्ण बातों को भी पढ़ा था। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। अर्थात अभी तक हम देख रहे हैं कि क्या रंगनाथ मुनि, जो कि श्री संप्रदाय के आदि आचार्य हैं, वे राम भक्ति परंपरा के प्रथम आचार्य हैं और इसी श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मानी जाती है, की जाती है। आगे देखेंगे, रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। किसकी स्थापना की? विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का। हमने पढ़ा भी था एक ट्रिक के साथ कि इसे कैसे याद कर सकते हैं सारे संप्रदाय और उनके आचार्यों को, तो पिछला वीडियो जाकर आप जरूर देख लीजिएगा उद्भव और विकास में। तो इनके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। तो रामानुजाचार्य अद्वैत वेदांत का सबसे पहले तो खंडन करते हैं और अपना विशिष्टाद्वैतवाद स्थापित करते हैं, और यह भी कहते हैं कि इस जगत में जितने भी प्राणी हैं वो सभी ब्रह्म के अंश हैं। आलवार षटकोप के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए थे। इसके बारे में भी हमने पिछली वीडियो में विस्तार से पढ़ा। तो षटकोप की 5 पीढ़ियों के पीछे हुए थे रामानुजाचार्य, अर्थात रामानुजाचार्य षटकोप की परंपरा के ही आचार्य हैं। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका? शेष या लक्ष्मण का। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया में सोते हैं, तो वही शेष या लक्ष्मण का, और लक्ष्मण का अवतार भी इसी शेषनाग को भी माना जाता है। तो रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोताद्री में स्थापित है। रामानुजाचार्य को 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। अर्थात रामानुजाचार्य की 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में कौन हुए? तो सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। इसे बहुत अच्छे से देखिएगा कि रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद हुए, क्योंकि नेट की परीक्षा में ये पूछते हैं। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है नेट की परीक्षा से या किसी भी परीक्षा जिसकी भी आप तैयारी करें उसके लिए, कि राम काव्य के पुरस्कर्ता कौन है हिंदी में? तो रामानंद माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, मध्ययुग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। अर्थात मध्ययुग यानी भक्ति काल के समग्र जितनी भी स्वतंत्र चिंता थी, स्वतंत्र धारा थी या स्वतंत्र विचार थे, उन सबके गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। ये कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। इसको भी अच्छे से देखिएगा। आगे है, रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। बहुत महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि रामानंद के गुरु कौन है? तो रामानंद के गुरु राघवानंद थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। अब देखिए, रामानंद को क्या कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कि ये क्या है? आकाश धर्मा गुरु है। तो ये गुरु की बात देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बार बार कर रहे हैं रामानंद के लिए। यहाँ पे भी उन्होंने कहा था कि गुरु ही है मध्य युग के, यहाँ पे भी कहा कि आकाश धर्मा गुरु है। तो जब रामानंद के साथ गुरु वाली बात आएगी तो ये आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ये बातें करते हैं। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। अर्थात रामानंद ने केवल उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन भर कर दिया, किंतु जो प्रतिष्ठित करने का और प्रचार प्रसार करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है उत्तर भारत में? तो रामानंद को दिया जाता है। रामानंद 14वीं शती में वर्तमान थे। कितनी में? 14वीं शती में। नेट की परीक्षा में पूछा जाता है कि रामानंद का समय क्या था, तो 14वीं शती में वर्तमान थे। इनके रचित प्रमुख ग्रंथ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है, वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य। कभी कभी इनका क्रम भी पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ये सभी रचनाएं, ये सभी ग्रंथ किसके हैं? रामानंद के हैं। रामानंद रचित प्रमुख काव्य पंक्ति निम्नांकित है। पहला है, आरती कीजिए हनुमान लला की। ये वाला जो गीत है आप बहुत सुने होंगे, लेकिन इस काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? रामानंद है। कि आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भरते मही का, रोग शोक जाके सीमा न चापे। तो ये किसकी पंक्ति है? रामानंद की है। रामानंद की एक और मुख्य पंक्ति है, कहा जाइए हो धरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। ठीक है, तो ये रामानंद की महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। किस संप्रदाय की स्थापना की रामानंद जी ने? तो रामावत संप्रदाय की स्थापना रामानंद ने की। इस संप्रदाय के लोग वैरागी के नाम से प्रसिद्ध हुए।
क्या नाम से? वैरागी के नाम से। ठीक है, रामावत संप्रदाय के लोग वैरागी के नाम से प्रतिष्ठित हुए और इस संप्रदाय की स्थापना रामानंद ने की। रामानंद कृत वैष्णव मताब्ज भास्कर में उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए। नेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बनता है कि रामानंद ने किसकी रचना की? पहले तो वैष्णव मताब्ज भास्कर की, और दूसरी बात इसमें क्या है कि रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने रामानंद से 9 प्रश्न किए हैं इसमें, जिसका जिक्र वैष्णव मताब्ज भास्कर में दिया गया है, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय हैं। अर्थात उनके प्रश्न और रामानंद के उत्तर, ठीक है, किसमें है? वैष्णव मताब्ज भास्कर में है। अब हम रामानंद की कुछ 12 शिष्यों को देख लेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं रामकुमार वर्मा के अनुसार ये निम्नलिखित है। अर्थात रामानंद के 12 शिष्यों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एवं डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अलग अलग माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो रामानंद के 12 शिष्य थे वो इस प्रकार थे: अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धना, रैदास, पद्मावती एवं सुरसरी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार रामानंद के जो 12 शिष्य थे वो इस प्रकार थे: आशानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, भवानंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना, रैदास, महानंद एवं श्री आनंद। आगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य इस प्रकार थे: अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, योगानंद, पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास एवं पद्मावती। इस प्रकार तीनों विद्वानों के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे। आगे देखेंगे अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी सर्वप्रथम गलता अजमेर राज्य में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। गलता आप याद रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामानंद संप्रदाय की गद्दी है यहाँ पर। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोताद्री कहा जाता है। तो उत्तर भारत का उत्तर तोताद्री किसे कहा जाता है? तो गलता को कहा जाता है। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। ठीक है, किसका अधिकार था पहले? तो नाथपंथी योगियों का। अजमेर के राजा पृथ्वीराज पैहारी जी के शिष्य बने। पैहारी जी के 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए, अग्रदास और किल्लदास। इसमें अग्रदास बहुत महत्वपूर्ण है, आगे चलकर हम अग्रदास की बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाओं को पढ़ेंगे। किल्लदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर एक तपसी शाखा की स्थापना की थी। तो तपसी शाखा की स्थापना किसने की? किल्लदास ने की थी। किल्लदास के शिष्य द्वारकादास थे। इनके संबंध में नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है। भक्तमाल नाभादास का है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, इसको याद रखिएगा। क्या लिखा है कि अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी। ठीक है, अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। अर्थात रसिक संप्रदाय किसका है? अग्रदास का है। और क्या किया इन्होंने अग्रदास ने? तो राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव की स्थापना की। रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि निम्न है: बालकृष्ण बाल अली, रसमाला, राम शरण प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज, रघुराज सिंह। ये सभी रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रहवास में स्थापित किया। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अग्र अली। तो अग्रदास को जाना जाता है अग्र अली के नाम से। आगे है अग्र अली द्वारा रचित कुछ प्रमुख ग्रंथ जो बहुत महत्वपूर्ण है: हितोपदेश, उपखाना बावनी, ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है ये। राम ध्यान मंजरी, कुंडलियां जिसमें नीतिपरक रचनाएं हैं, अष्टयाम या रामाष्टयाम जो कि संस्कृत भाषा में रचित सीता वल्लभ राम की दैनिक लीला का चित्रण है। तो इस प्रकार अग्रदास की ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें ध्यान मंजरी, कुंडलियां, अष्टयाम या रामाष्टयाम तो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और ये किसकी है? तो अग्रदास की है। इसका वर्ण विषय भी आप याद रखिएगा। अग्रदास के शिष्य नाभादास जी माने जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नाभादास किसके शिष्य थे? तो अग्रदास के शिष्य थे। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डुंगरेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखे ग्रंथ निम्नांकित है: महाभारत कथा, रुक्मिणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा। ये सब विष्णुदास की है रचनाएं। विष्णुदास कृत रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि विष्णुदास के द्वारा लिखा गया रामायण कथा क्या है? राम कथा संबंधी हिंदी का पहला प्रबंध काव्य माना जाता है। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा 1501 ईस्वी, भरत मिलाप और अंगद पैज नामक ग्रंथों की रचना की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है नेट की परीक्षा की दृष्टि से। सत्यवती कथा, भरत मिलाप और अंगद पैज किसकी रचना है? तो ईश्वरदास की रचना है। आगे है गोस्वामी तुलसीदास जी, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। इनका सामान्य विवरण निम्नांकित है। अब आते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, राम भक्ति शाखा के बहुत महत्वपूर्ण कवि। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी तथा मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनके दीक्षा गुरु का नाम नरहरियानंद था एवं शिक्षा गुरु का नाम शेष सनातन था। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है नेट की परीक्षा के लिए, बहुत अच्छे से याद कीजिएगा।
आगे देख लेंगे कि तुलसीदास के जन्म के स्थान के विषय में कुछ विद्वानों में क्या होता है, मतभेद है। ये क्या क्या मतभेद है यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे कुछ मानते हैं कि तुलसीदास का जो जन्म स्थान है वो है जिला एटा अर्थात सूकर खेत सोरो में, जिला एटा। और ऐसा मानने वालों में जो सबसे प्रमुख है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दूसरा है मानने वालों में राजापुर जिला बांदा, जिनमें प्रमुख है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान है वो राजापुर जिला बांदा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं कि ये सूकर खेत सोरो में जिला एटा है। तो ये दो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। बाकी एक बार आप वीडियो से पढ़ लीजिएगा। आगे देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। क्या मानते हैं? स्मार्त वैष्णव। किसे? तो तुलसीदास जी को। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा ही हुआ है। अर्थात हिंदी काव्य में जो प्रौढ़ता आई उसके युग का प्रारंभ अगर किसी से होता है तो वो है गोस्वामी तुलसीदास जी। और ऐसा कौन मानते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। तुलसीदास जी के महत्व के संदर्भ में विद्वानों में कही गई कुछ उक्तियां निम्न है। यहाँ हम कुछ विद्वानों की प्रमुख उक्तियां देखेंगे, उनके कथन देखेंगे तुलसीदास जी के संबंध में। जैसे नाभादास, इन्होंने कहा है कि तुलसीदास जी क्या है, कली काल के वाल्मीकि हैं। इसे एक ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं कि कली काल का दास कौन है? तुलसीदास। और कहने वाले कौन है? नाभादास। ठीक है। स्मिथ, इन्होंने कहा है कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति यदि कोई था तो कौन था? तुलसीदास। ग्रियर्सन कहते हैं कि बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास जी थे। बहुत महत्वपूर्ण ये सारी उक्तियां नेट की परीक्षा के लिए, बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। आगे है मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा है, आनंद कानने कश्चित चंगम तुलसी तुरह कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, तो दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती हैं। अर्थात मनुष्य के व्यवहार के साथ साथ व्यक्तिगत साधना के साथ साथ पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य के बारे में भी बोध कराती है। ऐसा तुलसीदास जी के बारे में, तुलसीदास जी की वाणी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी आगे यह भी कहते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। यानी कि अगर हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करनी हो तो उसके लिए एक ही कवि काफ़ी है और वो है तुलसीदास। आगे रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। अर्थात सभी के हृदय मंदिर में तुलसीदास जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षा में कई बार ये प्रश्न आया है कि भारत का लोकनायक किसे कहा गया है? तो तुलसीदास जी को। और किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत महत्वपूर्ण कथन है तुलसीदास जी के बारे में। आगे देखेंगे रामविलास शर्मा जी ने तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा कि रामविलास शर्मा जी ने तुलसीदास जी को क्या कहा है? तो जातीय कवि कहा है। वहीं अमृतलाल नागर जी ने तुलसीदास जी को मानस का हंस कहा है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मानस का हंस अमृतलाल नागर ने कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? तो रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से
प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। बहुत महत्वपूर्ण नेट एग्जाम के लिए कि तुलसीदास जी की भक्ति किस भाव की थी, तो दास्य भाव की थी, अर्थात वो स्वयं को दास मानते हैं राम का। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है: राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, जिन्हें नरहरि दास के नाम से भी जाना जाता है और जो तुलसीदास जी के गुरु भी है, और उसके बाद आते हैं तुलसीदास। तो इनका क्रम भी नेट की परीक्षा में पूछा जाता है, ये क्रम जरूर से याद कीजिएगा। रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास जी ने वैराग्य धारण किया है। रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी थी और उनके किस कथन पर तुलसीदास जी ने वैराग्य धारण किया, इसे हम देख लेंगे। लाज न लागत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। अस्थि चर्म मम देह मम, तामे जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मह होती, न तो भव भीति। तो ये रत्नावली के इस कथन को सुनकर ही तुलसीदास जी ने वैराग्य धारण कर लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास जी ने कई दोहे लिखे थे जो निम्न है: चार गांव को ठाकुरी, मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथय टोडर द्वीप। राम धाम टोडर हुए, तुलसी भय असोच, जियबो गीत पुनीत बिनु, यह जान संकोच। ठीक है, ये टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास जी ने ये दोहे लिखे थे। रहीमदास ने तुलसीदास जी के संदर्भ में निम्न दोहा लिखा है: सुरतीय नरतीय नागतीय, सब चाहती अस होए। ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, सुरतीय नरतीय नागतीय। ठीक है, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। ये रहीमदास की पंक्तियां हैं तुलसीदास जी के लिए और बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछा गया है कि गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। ये कहा है किसने, तो रहीमदास जी ने कहा है। गोस्वामी तुलसीदास कृत 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना जाता है। कितने ग्रंथों को? 12 ग्रंथों को। बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं काल क्रमानुसार निम्नलिखित है और ये सभी 12 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम एक बार देख लेंगे। वैराग्य संदीपनी 1626 से 27 की रचना है। रामाज्ञा प्रश्न, जिसे दोहावली रामायण के नाम से भी जानते हैं, संवत 1627 से 28 की रचना है। रामलला नहछु संवत 1628 से 29 की रचना है। जानकी मंगल संवत 1629 से 30 की रचना है। रामचरितमानस संवत 1631 की रचना है। पार्वती मंगल 1643 की रचना है। कृष्ण गीतावली संवत 1643 से 60 की रचना है। गीतावली, जिसे पदावली रामायण भी कहते हैं, संवत 1630 से 70 की रचना है। विनय पत्रिका विनयावली या राम गीतावली के नाम से भी इसे जानते हैं, संवत 1631 से 1679 की रचना है। दोहावली संवत 1626 से 1680 की रचना है। बरवे रामायण, जिसे बरवा भी कहते हैं, संवत 1630 से 80 की रचना है। कवितावली या कवितावली हनुमान बाहुक समेत ये 1631 से 80 की रचना है। लेकिन ये सारी रचनाओं का क्रम नेट की परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। इसे आप क्रम के साथ और ट्रिक के साथ यदि याद करना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो तुलसीदास की इन्हीं रचनाओं को क्रम सहित और ट्रिक सहित केवल 2 मिनट की वो वीडियो है, उसमें मैंने बनाया हुआ है। आप जाकर उसे देख लें, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आगे देखेंगे तुलसीदास जी की 5 लघु कृतियों को, जो है वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण को पंचरत्न कहा गया है। किसे किसे कहा गया है? वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण को। कृष्ण दत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। ये
8 अंग निम्नलिखित है। राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवै, दोहावली, सुगुनमाला, कवितावली और सोहिलो मंगल। आगे है तुलसीदास जी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी। बहुत महत्वपूर्ण है कि तुलसीदास जी की प्रथम रचना क्या है, वैराग्य संदीपनी, तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है, तो कवितावली में ही हनुमान बाहुक भी है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहछु को प्रथम कृति मानते हैं। आगे हम गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देख लेंगे, जिसमें गोस्वामी जी की पुस्तक, उसका काव्य रूप, उसकी भाषा, उसमें प्रयोग किए गए छंद, छंदों की संख्या, मुख्य रस एवं कांड या सर्ग दिए हुए हैं। सर्वप्रथम है वैराग्य संदीपनी, क्योंकि तुलसीदास की प्रथम रचना यही है वैराग्य संदीपनी। ये मुक्तक काव्य है, ब्रज भाषा में, दोहा सोरठा इसका छंद है। रामाज्ञा प्रश्न भी मुक्तक काव्य में है, अवधी भाषा में लिखा गया दोहा इसका प्रमुख छंद है। रामलला नहछु एक प्रबंध काव्य है, ठेठ अवधी में लिखा गया है और यह एक सोहर छंद है। जानकी मंगल प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया है और यह भी एक सोहर छंद है, हंस गति है इसमें, और साथ साथ 216 छंदों की संख्या है इसमें। रामचरितमानस और बहुत महत्वपूर्ण प्रबंध है ये, अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस और दोहा चौपाई शैली है इसकी। 1074 दोहे हैं रामचरितमानस में। यह जो रस है वो भक्ति रस में है। इसमें 7 कांड है, याद रखिएगा। रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है, अवधी में, दोहा चौपाई शैली में 1074 दोहा, भक्ति रस की रचना और 7 कांड। आगे है पार्वती मंगल, एक प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में है। इसका प्रयुक्त छंद है मंगल और हरि गीतिका। 164 छंदों की संख्या है इसमें। आगे है कृष्ण गीतावली, जो कि एक गीति काव्य है, ब्रज भाषा में, 61 छंद है इसमें। गीतावली यह भी एक गीति काव्य है, ब्रज भाषा में। इसका जो मुख्य रस है वो है वात्सल्य एवं भक्ति, इसमें भी 7 कांड है। आगे है विनय पत्रिका, गीति काव्य है, यह भी ब्रज भाषा में, 279 छंदों की संख्या है और भक्ति रस का काव्य है ये भी बहुत महत्वपूर्ण। देखिए केवीएस के एग्जाम में भी ये पूछा था। अगला दोहावली, मुक्तक छंद की रचना है, ब्रज भाषा में, दोहा सोरठा इसका मुख्य छंद है, 573 संख्या है।